मारूफ एंकर पर्सन जमील फरूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान रियाज को आज बेल नहीं मिली, क्या उनको सजा हो सकती है, क्या समझती हैं? आपका कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ख्याल है? तंग किया जाएगा, अगर तंग ना किया जाना होता तो FIA के पास केस ना जाता उनका। तो अभी उनको लिंगर ऑन किया जाएगा ताकि उनको एग्जाम्पल सेट की जाए, हमें बताया जाए कि देखें जी ये बंदा ऐसा है, आप लोग सीधे हो जाएं। आप अटैक में मौजूद थे, उनकी आंखें काफ़ी स्वेल कर रही थी, तो कोई तशद्दुद किया गया इमरान रियाज पर? एब्सोल्युटली यस, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, बदतरीन तशद्दुद का उनको निशाना बनाया गया है। एंड आई होप अल्लाह करे कि वो सेहतयाब भी रहें। और ये जो हुकूमत है, देखें इस वक्त लूजिंग एंड पे ऊपर गवर्नमेंट है, केसेस ये करवा रही है, और ये गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि आप आज़ादी इजहार राय के ऊपर कितनी बड़ी कदगन लगा रहे हैं। सर आप एक एक्सटेंशन का भी बड़ा जिक्र करते हैं, मोबाइल की एक्सटेंशन ठीक होगी आपकी या नहीं हुई? नहीं हुई यार, वो 6 साल में ना मोबाइल की न्यूट्रल तार ख़राब हुई है, और 6 साल में 5 लाइव वायर्स वो बदल चुकी है। रवांडा से आया हुआ वो चार्जर है और उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा, और उसकी एक्सपायरी डेट भी आने लगी अब नवंबर में। तो मैं चाह रहा हूँ इसको परमानेंटली रिप्लेस कर दूँ, बहुत तंग कर रखा है इसने। बैक सपोर्ट है, आपको इतना खुल के बोल रहे हैं, कोई ना कोई तो है ऐसी चीज़। अल्लाह अकबर, ही इज़ द सुपर पावर, अल्लाह सुपर पावर है। अच्छा, जिस तरह से अयाज उमीर साहब पर तशद्दुद किया गया, 2 दिन बाद इन्होंने इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार कर लिया, तो ये बड़ा खुल के नहीं खेल रहे, कोई पूछने वाला, कोई डर खौफ नहीं है। मेरे पास आएंगे कुट खा के जाएंगे, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, ब्लैक बेल्ट। कोई टेंशन नहीं। ये बताइएगा कि ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं, साथ में सहाफ़ियों को आवाज़ उनके दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्या लगता है रिगिंग शिगिंग अगर की जाए तो दोबारा तरीके इंसाफ की ले लेगी सीटें? रिगिंग के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बात तय है कि खान साहब की फॉलोइंग है, खान साहब ने वोट बैंक अपना डेवलप किया है, और आने वाले चंद दिन के अंदर अगर ये चीज़ें अंपायर न्यूट्रल रहता है, वाकई जैसे न्यूट्रल रहना चाहिए, तो फिर तहरीक इंसाफ ले जाएगी। अदरवाइज़ PMLN उनका सूबा है भाई। आपने अभी चंद एंकर्स का नाम लिया है, तो क्या वजह है? हमारी जिस तरह वकला की एक कम्युनिटी है, उनमें बड़ा ही आपस में एक बॉन्ड है, हमारे साफियों में क्यों डिवाइडेड है? यहाँ पे हर साफी को यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, क्योंकि एक सहाफत पे हमला हुआ है। देखें, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो आज चंद सहाफ़ी मार खा रहे हैं, आज से 8 महीने पहले चंद और मार खा रहे थे। तो अगर इनके आपस में इख्तलाफात कायम रहेंगे तो फिर याद रखिएगा कि सबके साथ फिर यही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है या कल किसी के साथ हो रहा है। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी इमाम को? कल मैंने एक रोड शो किया, लोगों के पास कुर्बानी के पैसे नहीं है, वो कह रहे थे कि हम मुर्गी नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई हो गई है। ये महंगाई कम करने आए थे, क्या इनके दावे तो धरे के धरे रह गए हैं? देखें, पैगाम, ये महंगाई हमेशा का मसला है, ये जब से दुनिया बनी है ना उस वक्त का मसला है, ये आज के दिन का नहीं है। महंगाई रहेगी, आपके तन से कपड़े और बदन से चमड़ी उतर जाएगी, फिर भी महंगाई रहेगी। तो महंगाई से काउंटर करने का आर्ट आपको खुद आना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एहतजाज का भी ये तरीका नहीं है कि आप चूचू की मलियाँ से या शिकारपुर से इस्लामाबाद आ जाएं। एहतजाज आप अपनी अपनी कैपेसिटी में रहकर कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और किस तरह करना है।